हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज देखिए हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन देखेंगे। क्लास 9th है और चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। कौन सा है चैप्टर 2? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इस चैप्टर में सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम समझेंगे इसको। तो पॉलिनोमियल में हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो किससे मिलके बनता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर। कौन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे, कौन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, तो ये पहचानने के लिए जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उनमें आपको ये देखना है कि पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या? पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल ये क्या होनी चाहिए? ये होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, या हम कहें नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव इंटीजर ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या 3x, तो ये क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए, और ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल ये ऊपर न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म इस तरीके से होता है an(xn) प्लस an-1(x(n-1) प्लस डॉट डॉट, और इधर a2x² प्लस a1x प्लस a0। ये कुछ नहीं, ये पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसका ये जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्म है। तो इसका मतलब आप सिर्फ ऐसे समझें, ये a0, a1, a2 ये सब क्या है? ये रियल नंबर्स हैं और साथ में x का कोफिशिएंट a1 है, x² का a2 है, ठीक है। और ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितना? nth डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है इसकी भी बात करेंगे। तो इसमें हमने बताया आपको कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो देखो भाई, वेरिएबल की पावर होल नंबर और सब जगह होनी चाहिए। जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के जितने भी ये टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है, उनमें सब जगह, ऐसा नहीं एक जगह है तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। अगर दूसरा मैंने लिख दिया ऐसे x² प्लस 3/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पावर इसकी वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है 2। लेकिन यहाँ पर क्या है? इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई, x² प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर -1, क्योंकि अपान में x है, इसको ऊपर लाना है, वेरिएबल को ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि x जो है न्यूमरेटर में होगा, तो ऊपर लाएंगे तो x की पावर -1 हो गया। तो -1 क्या है? -1 तो भाई होल नंबर है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल नहीं है, इसको कहेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आपको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पहचानना। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें टर्म कितने हैं, ठीक है। टर्म तो कैसे पहचानते हैं? जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस 1, तो इसमें ये प्लस साइन के से सेपरेट किए। जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। कैसा था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म है। लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे x प्लस 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म की बात करें तो 1 और 2 टर्म है, इसमें प्लस साइन से जो सेपरेट होगा ये टर्म हो गया, या यहाँ माइनस भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 टर्म है। तो इस तरीके से आप टर्म पहचानेंगे। उसमें ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये देखना है भाई कि ये ऐसा ना हो, ऐसा लिख दिया गया हो, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ 2x² प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें हम आपसे पूछें इसमें कितने टर्म है, तो आप काउंट करें 1 2 3 4, आप कहें इसमें 4 टर्म है। नहीं भाई, इसमें ये देखो 2x², ये 3x², ये तो एक जैसे हैं, लाइक टर्म है, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। ये तो 5x² प्लस 5x प्लस 7, अब तो इसमें कितने हो गए? तो 3 ही टर्म। तो ये जो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म है, ये कैसे अनलाइक होने चाहिए। ऐसा नहीं x² यहाँ भी लिखा है, x² वाला टर्म यहाँ भी है, तो आप बोल दें कि नहीं ये तो इतने ही टर्म अलग अलग काउंट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको
कि कितने टर्म हैं, तो टर्म का मतलब होता है हर टर्म जो है वो डिफरेंट होगा, मतलब लाइक नहीं होगा, अनलाइक। तो इस तरीके से अब अगर डिग्री की बात करें तो टर्म समझ में आ गया, साथ में कोफिशिएंट की भी बात कर लेते हैं। जैसे इस वाले में हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर माइनस लगा दें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा -5। ये 1 क्या है, ये 1 प्योर कांस्टेंट टर्म है। तो आपको ये भी पहले तो बात ये समझ में आ गई कि आप पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। फिर पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, अब कोई पॉलिनोमियल है उसमें अगर एक ही टर्म है तो उसको हम बोल देते हैं, नाम दे देते हैं मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 टर्म है तो क्वाड्रीनोमियल टाइप में हो जाएगा। बाकी आगे जितने भी टर्म है तो उतने टर्म का पॉलिनोमियल होगा। अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है भाई, डिग्री। तो ये सब एक एक नंबर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कोई भी पूछे जा सकते हैं कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया और पूछ दिया गया कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है, ये होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगी, डिग्री। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हम लिखते हैं x³ + 2x² + 5। इसमें यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो बताइए यहाँ पर वेरिएबल x है, इसमें 2 हाईएस्ट है या 3, तो 3 हाईएस्ट पावर है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। और 3 जब डिग्री होती है तो पॉलिनोमियल को हम लोग पहले तो डिग्री पहचान लेते हैं। ऐसे ही अगर x² + 7 लिखा है तो इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है भाई, 2। तो डिग्री आप समझ गए होंगे डिग्री कैसे पहचानेंगे। चलिए एक और लिखते हैं, खाली मैंने लिखा x या 9x लिखा, तो इसमें डिग्री कितनी है x की, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री यहाँ पर 1 है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, खाली हमने 5 लिख दिया, ये भी पॉलिनोमियल है, कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, 5 का मतलब है 5 × x⁻0, x⁻0 1, तो ये 5 ही तो रहेगा। तो इसमें डिग्री इसकी कितनी है, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। कैसे 0 होती है ये देखिए, क्योंकि इसके साथ में x के साथ में 0 लगा होता है, पावर 0 होती है। अब 0 पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, किसकी, 0 पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल को क्या लिखते हैं, ऐसे 0 ही तो लिखते हैं। तो इसके साथ में आप बताओ, 0 के साथ में x की पावर कुछ भी लिख लो, 1 लिख लो, या 0 के साथ में x की पावर 2 लिख लो, या 0 के साथ में x की पावर 100 लिख लो, 0 ही तो रहेगा। पता चल रहा है कुछ कि x की पावर यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई में है। तो जब 0 पॉलिनोमियल होता है तो इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल होती है, ये होती है नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं होता भाई, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो डिग्री कैसे पहचानेंगे हमने बता दिया है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है, जब डिग्री 1 होती है तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को नाम देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका फॉर्म आपको बताएं, जनरल फॉर्म ऐसा होता है ax + b, ax + b। a और b ये क्या है, ये कांस्टेंट है जो रियल नंबर होंगे, और साथ में ये भी होता है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, a नहीं होगा। अच्छा, जिसकी डिग्री 2 होती है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसका एग्जाम्पल रहा। इसकी डिग्री 2 होती है तो नाम हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है, इसका फॉर्म होता है ax² + bx + c, वेयर a b c आर द रियल नंबर्स,
रियल कांस्टेंट होते हैं, साथ में a इज़ नॉट इक्वल टू 0, पहला 0 नहीं होगा, पहले 0 हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या bx प्लस c बचा, तो लीनियर बन जाएगा, इसलिए ये 0 हो सकता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूँ 5x स्क्वायर, तो ये भी किसका है, ये क्वाड्रेटिक का ही एग्जाम्पल है, ये भी क्वाड्रेटिक का है। क्यूबिक वाला ये 3 डिग्री होती है तो इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसमें भी a 0 नहीं होगा। तो ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, पहले क्यूबिक लिख दिया, पहले मैंने डिग्री आपको समझाया। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और ये कैसा है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसमें ये 0 पॉलिनोमियल है। तो इनसे क्या बन सकता है, इनसे एक एक नंबर के MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके पास एक पहली जो एक्सरसाइज है 2.1, उसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि भाई कौन सा लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, या फिर इसकी डिग्री क्या है, या फिर कोफिशिएंट क्या है, ये पहले एक्सरसाइज में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे अगली एक्सरसाइज देखते हैं जी। तो अगली एक्सरसाइज हमारे पास जो है उसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट का यूज है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो कैसे, जीरोज कहें हम, ठीक है, ऐसे जीरोज या जीरो, तो कोई पॉलिनोमियल है उसका जीरो या सल्यूशन या रूट एक ही बात होता है। जीरो कहें या सल्यूशन कहें या रूट कहें, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, सपोज दैट पी एक्स पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, इसे कोई सेटिस्फाई करे, कोई एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है इसे हम x की वैल्यू इसमें पुट करें और पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए तो वो इसका 0 होगा। जैसे हमारे पास सपोज दैट मैंने x की वैल्यू 1 ले ली है, कितनी 1, तो यहाँ 1 रखते हैं भाई, p1 हमने रखा 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो x की वैल्यू 1 लेने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो जब ये पॉलिनोमियल ऐसी x की वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 होता है या सल्यूशन होता है। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px का मतलब x स्क्वायर माइनस 1। एक और देखते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं इसमें, p माइनस 1, तो यहाँ रखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 1, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो ये भी भाई -1 पर भी 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू -1 भी 0 है। ये क्या है, इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब भी आपसे कहा जाए कि कोई वैल्यू आपसे दी जाए, ठीक है, और कहा जाए कि चेक करें ये इस पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको क्या दिया होगा, आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल दिए होंगे। जैसे हमने कह दिया x माइनस 5, और फिर कहा जाएगा कि भाई चेक करो कि x इज इक्वल टू 5 इसका सल्यूशन है या नहीं है, या फिर हम कहें इसमें चेक करो कि x इज इक्वल टू 1 इसका सल्यूशन है या नहीं है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और अगर 0 आ जाए तो इसका सल्यूशन है या 0 है ये, और नहीं आता है तो नहीं। जैसे x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 5 तो -4 आ जाएगा p1, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल x माइनस 5 का x इज इक्वल टू 1 0 नहीं है, ठीक है। और 5 यहाँ पर रखेंगे, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 इसका 0 है। तो ये चेक करना, और जब चेक करने के लिए ना सीधे कहे कि इसका 0 फाइंड करो, दूसरा तरीका ये मतलब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब भी 0 निकलवाए ठीक है, तो जब भी 0 निकलवाए हमसे कि इसके, तो उस पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर रख देंगे, फिर 0 निकाल लेंगे। जैसे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू 5 आ गया इसका 0, ठीक है। कभी कभार यहाँ k लगा देता है, kx और -5, और कहता है कि x माइनस
5 इसका या कोई भी फैक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपको जब भी फैक्टर दिया हो फैक्टर तो उसका 0 निकालेंगे और उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, उसे 0 के बराबर रख देंगे और फिर हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।